हवा में आतंक मचाने वाला मिग-21 के बाद अब वायुसेना का नया उड़ता ताबूत जगुआर बन गया है। कभी अमेरिका के F-22 से भी अधिक शक्तिशाली था। यह हवा में ही दुश्मनों को मार गिराने में सफल था। अब आखिर बूढ़े शेर को हटा क्यों नहीं रहे? आइए जानते हैं। मिग-21 की तरह की पायलट्स की जिंदगी के लिए काल बन चुका है। फिर भी भारतीय वायुसेना के बेड़े से जगुआर लड़ाकू विमानों को अभी तक हटाया नहीं गया है। पिछले दिनों गुजरात के जामनगर में जगुआर के क्रैश करने से एक और युवा पायलट सिद्धार्थ यादव अपनी जान गंवा बैठे, जबकि उनके को पायलट की किसी तरह गंभीर होने के बाद भी जान बच गई। जगुआर फाइटर जेट के क्रैश करने की इस घटना को महज एक हादसा कहकर आंख नहीं बंद किया जा सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें और वीडियो बनाने में मदद मिले। भारतीय वायुसेना के सबसे पुराने हो चुके बेड़े की एक गंभीर सच्चाई को उजागर करता है। जगुआर भारतीय सेना ही नहीं, दुनिया के कई एयरफोर्स के लिए दुनिया का सबसे बूढ़ा एयरक्राफ्ट बन चुका है। ये सिर्फ भारतीय वायुसेना में ही 45 सालों से है। 1960 के दशक में जगुआर को विकसित किया गया था, जो एक ट्विन इंजन सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। हालांकि अपने समय का ये सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक था, लेकिन अब ये शेर बूढ़ा हो चुका है। लिहाजा कई बार इसे भारतीय वायुसेना के बेड़े से धीरे धीरे हटाने का सुझाव दिया जा चुका है। कई एक्सपर्ट्स जगुआर को भी मिग-21 कहने लगे हैं, जिसे उड़ता ताबूत कहा जाता है। मिग-21 भी कई शानदार पायलट्स की जिंदगी छीन चुका है। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट में जगुआर उड़ा चुके एक पूर्व पायलट ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि जगुआर नया मिग-21 है, क्योंकि यह भारतीय वायुसेना का सबसे पुराना लड़ाकू विमान बन चुका है। आखिर जगुआर क्यों बन चुका है? पायलट्स के लिए काल यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस फाइटर जेट के इंजन अब परेशानी का सबब बन चुके हैं। भारत ने 120 जगुआर फाइटर जेट्स खरीदे थे। इनमें से 40 सीधे BAE सिस्टम्स से खरीदे गए थे, जबकि बाकी का निर्माण भारतीय विमान निर्माता हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने किया था। भारतीय वायुसेना अंबाला, गोरखपुर, जामनगर, भुज और सूरतगढ़ में 6 विमान स्क्वाड्रन संचालित करती है। इसके 2 इंजन आधुनिक जरूरतों के मुताबिक शक्तिशाली नहीं रहे हैं। हालांकि फिर भी वो पायलटों के लिए सुरक्षित माने जाते हैं, क्योंकि एक ही समय में 2 इंजन के खराब होने की घटना सामान्यत नहीं होती है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास अन्य 2 इंजन वाले लड़ाकू विमानों में रूसी मूल के मिग-29, सुखोई Su-30 MKI और फ्रांसीसी राफेल हैं। इसके अलावा यह विमान अपनी स्थिर उड़ान, निम्न स्तरीय हैंडलिंग क्षमताओं, बेहतरीन कॉकपिट और सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल के लिए जाना जाता है। 26 नवंबर 2010 को भारतीय रक्षा मंत्रालय MOD ने अपने 80 नए जगुआर इंजन के लिए कॉन्ट्रैक्ट जारी किया था। इसके लिए अमेरिकी इंजन निर्माता हनीवेल ने अपने F-125 IN की पेशकश की और रोल्स रॉयस ने जगुआर के मौजूदा इंजन एडोर Mk811 का एडवांस एडोर Mk821 इंजन की पेशकश की। इस प्रोजेक्ट की कीमत करीब 3 अरब अमेरिकी डॉलर होने वाली थी। हर एक F-125N इंजन को 43.8 किलोन्यूटन का थ्रस्ट प्रदान करना था, जो जगुआर के वर्तमान रोल्स रॉयस इंजन के 32.5 किलोन्यूटन से काफ़ी ज़्यादा था। इससे विमान की रेंज 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो जाती और ये पहाड़ों में भी मिशन को अंजाम देने लायक बन जाता। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लागत को देखते हुए इंजन खरीदने का फैसला छोड़ दिया गया। जब ब्रिटेन की एयरफोर्स ने जगुआर को रिटायर्ड कर दिया, तो भारत के लिए इसके स्पेयर पार्ट्स खोजना भी काफ़ी मुश्किल हो गया। भारत ने फ्रांस, ओमान और यूनाइटेड किंगडम से एयरफ्रेम, इंजन और कई प्रकार के अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले स्पेयर पार्ट्स खरीदे। जगुआर फाइटर जेट को काफ़ी अपग्रेड किया गया और इसने ग्राउंड अटैक और डीप स्ट्राइक मिशनों में बेहतरीन योगदान दिया। कारगिल युद्ध से लेकर ऑपरेशन पराक्रम तक जगुआर ने भारतीय रणनीतिक शक्ति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन अब इन विमानों की औसत उम्र 40 साल से ज़्यादा हो चुकी है। भले ही कुछ जगुआर विमानों को डेयरिन डाली अपग्रेड के तहत आधुनिक एवियोनिक्स, ग्लास कॉकपिट और एडवांस रडार से लैस कर दिया गया है, लेकिन इनका मूल ढांचा और इंजन तकनीक अब बीते युग की बन चुकी है। पिछले एक दशक में जगुआर विमानों में नई एवियोनिक्स प्रणाली, AESA रडार और स्मार्ट बम और प्रिसिजन गाइडेड वेपन सिस्टम लगाए हैं। लेकिन जगुआर का इंजन एडोर Mk11 बेहद पुराना है और इसकी थ्रस्ट क्षमता आज की ज़रूरतों के मुकाबले कमज़ोर पड़ गई है। इसकी वजह से पायलट्स को एयरबोर्न रहते हुए कम प्रदर्शन और काफ़ी ज़्यादा रिस्क झेलना पड़ता है। पिछले 10 सालों में कई बार जगुआर फाइटर जेट्स के क्रैश होने की खबरें आ चुकी हैं।
2019 में भी एक जगुआर ने उड़ान के तुरंत बाद पक्षी से टकराकर आपात लैंडिंग की थी। लिहाजा एक्सपर्ट्स अब इस बात पर सहमत होने लगे हैं कि MiG-21 की तरह जगुआर को भी उड़ता ताबूत कहना गलत नहीं होगा। हालांकि भारतीय वायुसेना का आधिकारिक रुख यह है कि डरिन 3T अपग्रेडेशन के बाद इन विमानों की स्ट्राइक क्षमताओं में इजाफा हुआ है। फिलहाल जगुआर फाइटर जेट्स को कम से कम 2030 तक और ऑपरेशनल बनाए रखने की योजना है, लेकिन कई आंतरिक रिपोर्ट्स बताती हैं कॉन्फ़िगरेशन में बचे 50 से ज्यादा विमान अब सस्टेनेबिलिटी थ्रेशोल्ड पार कर चुके हैं। लिहाजा अब जगुआर को अलविदा कहना जरूरी है, क्योंकि पायलट्स की जान बचाना भी उतना ही जरूरी है। भारतीय वायुसेना के पास एक समय था जब उसके पास दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू विमान हुआ करते थे, जिनमें से एक था जगुआर, एक ऐसा विमान जिसे वायुसेना ने ब्रिटेन और फ्रांस के संयुक्त निर्माण कार्यक्रम से अपनाया था। 27वीं सदी के अंत में सेवा में आए इस विमान को विशेष रूप से ग्राउंड अटैक और डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक के लिए डिजाइन किया गया था। इसकी मारक क्षमता, दुश्मन के रडार से बचने की क्षमता और निम्न ऊंचाई पर उड़ान भरने की दक्षता इसे बेहद प्रभावशाली बनाती थी। यह विमान बेहद सटीक बमबारी के लिए जाना जाता था और इसे कारगिल युद्ध में भी प्रयोग किया गया था। हालांकि समय के साथ इस उड़ते शेर की दहाड़ अब थमने लगी है। जैसे MiG-21 को कभी फ्लाइंग कॉफिन कहा गया, वैसे ही अब जगुआर को भी उसी श्रेणी में रखने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। जगुआर के पुराने हो चुके एवियोनिक्स, इंजन की गिरती प्रदर्शन क्षमता और कलपुर्जों की कमी ने इसे वायुसेना के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना दिया है। इसके अधिकांश पार्ट्स अब उत्पादन में नहीं हैं और फ्रांस या ब्रिटेन से इनकी आपूर्ति कर पाना असंभव हो चला है। भारतीय वायुसेना ने इस विमान को अपडेट करने की कई कोशिशें की हैं। उदाहरण के तौर पर डरिन थाई अपग्रेड, जिसमें नए नेविगेशन सिस्टम, लेजर पोजीशनिंग और ग्लास कॉकपिट जैसी आधुनिक सुविधाएं जोड़ी गईं, लेकिन इनमें से भी कई पहल परियोजनाएं पूरी तरह सफल नहीं रहीं। पुराने एयरफ्रेम के साथ नई टेक्नोलॉजी को समाहित करने में लागत अत्यधिक बढ़ गई है और प्रदर्शन भी अपेक्षा के अनुसार नहीं सुधरा। जगुआर की उड़ान में समस्या केवल तकनीकी नहीं है, बल्कि यह एक मानवीय संकट भी बन चुका है। हाल के वर्षों में जगुआर विमान दुर्घटनाओं की संख्या में इजाफा हुआ है, जिससे कई अनुभवी पायलटों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। यह ठीक MiG-21 की तरह की स्थिति है, जहां एक ओर यह विमान पायलटों को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें हटाने का निर्णय भी लगातार टलता जा रहा है। वायुसेना में जगुआर की सेवा समाप्त करने की योजना पहले ही कई बार स्थगित की जा चुकी है। प्रमुख कारण यह है कि भारतीय वायुसेना के पास पर्याप्त संख्या में नए विमान नहीं हैं जो जगुआर की भूमिका को तुरंत संभाल सकें। जब तक तेजस, राफेल और भविष्य के AMCA जैसे प्लेटफॉर्म पूरी संख्या में सेवा में नहीं आ जाते, तब तक वायुसेना को मजबूरी में इन पुराने प्लेटफॉर्म्स को उड़ाना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि कभी जगुआर वायुसेना का गौरव था। यह अमेरिका के F-22 जैसा स्टील्थ नहीं था, लेकिन युद्ध क्षेत्र में इसका एक अलग ही दबदबा था। इसके जरिए दुश्मन के ठिकानों पर सटीक प्रहार करना संभव था। लेकिन आज यही विमान अपनी उम्र पूरी कर चुका है। न तो यह आधुनिक युद्ध क्षेत्र की ज़रूरतों को पूरा करता है और न ही इसकी मेंटेनेंस आसान है। हर उड़ान के बाद इसके सर्विसिंग पर जितना समय और संसाधन लगते हैं, वह आज के मॉडर्न विमानों की तुलना में कई गुना अधिक है। जगुआर को हटाने में देरी न केवल तकनीकी या रणनीतिक कारणों से हो रही है, बल्कि इसमें राजनीतिक और बजटीय पक्ष भी शामिल हैं। भारतीय रक्षा बजट पहले से ही सीमित है और आधुनिक विमानों की खरीद प्रक्रिया लंबी व जटिल होती है। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे तेजस फाइटर जेट्स की डिलीवरी समय पर नहीं हो पा रही है, जिससे पुराने विमानों को मजबूरी में सेवा में बनाए रखा जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर सरकार और रक्षा मंत्रालय ने 10 साल पहले ही इस पर निर्णय लिया होता, तो आज भारतीय वायुसेना के पास एक बेहतर, सुरक्षित और आधुनिक फ्लीट होता। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि जगुआर जैसे पुराने विमानों की वजह से वायुसेना में युवा पायलटों का मनोबल भी प्रभावित होता है। जब उन्हें ऐसी मशीन उड़ानी पड़ती है जिसे वे खुद उड़ता ताबूत कहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके मन में डर और असुरक्षा की भावना पैदा होती है। इससे न केवल उनके प्रदर्शन पर असर पड़ता है, बल्कि वायुसेना में भर्ती के लिए प्रेरित होने वाले युवाओं की संख्या पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अंततः सवाल यही उठता है, जब हमें मालूम है कि ये विमान अब युद्ध के लायक नहीं बचे, तो हम इन्हें क्यों नहीं हटा रहे? उत्तर सीधा है, आधुनिक विमानों की संख्या की कमी, रक्षा बजट की सीमाएं और निर्णय प्रक्रिया की जटिलता। परंतु जितनी देर होगी, उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा। एक और पायलट की जान जाने से पहले यदि सरकार, वायुसेना और रक्षा मंत्रालय ठोस कदम उठाए, तो न केवल वायुसेना की ताकत बढ़ेगी, बल्कि ये हमारे जवानों के प्रति एक सम्मानजनक निर्णय भी होगा।